ठीक है? हाँ ठीक है क्या? हाँ नहीं 5 सिफारिश करिए। हाँ चलो सीधा बैठने का, थोड़ा क्लास में बैठा है ऐसा। स्टार्ट करूं? एक ही जन से बात करेगा मैं। कौन सा टॉपिक बाकी है बता? 3.1 का टॉपिक कौन सा बाकी है? कौन सा बाकी? फर्स्ट वन लाइन हो गया। लाइन हो गया। फर्स्ट वन बाकी है और फोर्थ वन बाकी है शायद। फर्स्ट वन और फोर्थ वन बाकी है। स्टार्ट करूं क्या मैं? चलो सीधा बैठने का है। तो लगना चाहिए ऐसा किसी के बड़े लोग बैठे करके ऐसा, मतलब बाल बना के देख बाल बना। हाँ स्टार्ट करूं क्या मैं? पक्का? इधर जाना भाई, आप रेगुलर नहीं हो क्या? इधर दे रहा स्ट्रक्चर आ गया इधर। ठीक है आते जाओ। हाँ थोड़ा स्टार्ट करूं? मैं जब भी एक्स लिख रहा हूँ कुछ बात है जो आपको समझना चाहिए। कौन सा? ऊपर वन सामने वन, ऊपर वन सामने वन, बराबर है? अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूं तो इसके अंदर है ना कोई तो टर्म बीच का मिसिंग है। एक वो नहीं बोल रहा हूँ, ये तो है, इसके अलावा और कोई तो चीज बाकी है। हाँ ये देखो 3 के बाद है ना 1 पे आया है, तो जो बीच का है ना 0x2 ये मिसिंग है। तो उसको लिख के दिखाना, कैसा लिख के दिखाएगा? 1x3 सॉरी प्लस 1x1 प्लस, समझा गया? इसको मैं बोलता था इंडेक्स फॉर्म। फिर लास्ट में लिखता था कोएफिशिएंट फॉर्म। क्या करता है उसके अंदर बताओ? नंबर उठा लेने का सिर्फ 1016। समझ में आ रहा है? अभी आगे का एक बात बताता हूँ, देखते हैं कितने लोग को समझता है। मैंने क्या बोला था? पॉलिनोमियल होने के लिए x के ऊपर क्या होना चाहिए? 0 और 0 से बड़ा होल नंबर। क्या बात है? समझ में आया कि आगे बढ़ू क्या मैं भी? क्वेश्चन नंबर 1 में आने का सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है मालूम है क्या? स्टेट वेदर द गिवन एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, जस्टिफाई करके बोला। मतलब क्या है मालूम है क्या? पूछा है उन्होंने कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। फर्स्ट वन स्टार्ट करूं क्या मैं? फर्स्ट वन मुझे बताओ क्वेश्चन कैसा दिया है? y+1/y। सामने ध्यान दो। स्टार्ट करूं तो नाम क्या है? स्टार्ट करूं? मैं क्या बोलता हूँ सुनो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मालूम है क्या? कि ये सही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये y जो है ना ये नीचे है, तो अपने को ये y को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। बट एक बात जिंदगी भर के लिए याद रखना, भी जो बताने वाला कि अगर ये y के ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब ये y के ऊपर 1 है, और जो ये y के ऊपर भी नहीं है ना तो वो भी 1 है। समझ में आ रहा है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है क्या मैंने क्या बोला था कि ये वाले y को अपने को किधर लेके जाने का भाई? ऊपर। जब भी वो ऊपर जाएगा ना उसका रेश टू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये देखो ये 1 जो है ना ये पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाके वो नेगेटिव 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा मालूम है क्या? y⁻1 प्लस y⁻⁻1 तो रहना सामने, हमको फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क किसको पड़ा? ये वाले 1 को। कल को अगर मैं पूछता हूँ कि सर ऐसा है x⁻3 ऊपर जाके क्या 1x⁻⁻, समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हुआ तो +2। सिंपल बात है, लाइन बोल के खत्म करेगा।
अगर नीचे से ऊपर गया साइन चेंज कर दो, खत्म, एक लाइन में बोल के खत्म किया। नीचे से ऊपर गया साइन चेंज। तो एक बात बताओ, मैंने सबसे पहला पढ़ा था पॉलिनोमियल में कि मुझे रेश टू का ऊपर का वैल्यू या तो 0 चाहिए या तो 0 से बड़ा चाहिए। तो भाई साहब ये क्या कर रहा है, नेगेटिव बराबर ना। तो मैं क्या लिखेगा इधर, सुन लेना ठीक से सुनो। सिंस -1 इज नॉट अ होल नंबर, समझ में आ रहा है क्या? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सबको समझा है क्या? मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि ये क्या है, होल नंबर है। प्रॉब्लम किसने किया, मैं क्रिएट मेरे लिए माइनस। समझ में आ रहा है पक्का? बाजू वाले सम में, बाजू वाले सम में आओ, क्या दिया है बताओ? एक मिनट ध्यान देना क्या, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग ने जो चैप्टर नंबर 2 में था नहीं था जो भी था, इधर जब कुछ नहीं होता है ना तब क्या होता है, टू होता है। तो जब मैं इसको ऐसा पढ़ता हूँ ना, कभी भी कोई भी होने दो ऐसा, तब मैं इसको ना ऐसा पढ़ता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर बोलता हूँ ना मैं। ये स्क्वायर का मतलब क्या पता है कि आप लोगों को कि इधर कुछ नहीं है मतलब 2 है, हाँ या नहीं? तो जब भी ऐसा रूट होगा उसको ऐसा लिखने का, 2 - 5 x रेज टू 1/2, समझा गया? ये 2 था ना इधर, तो क्या किया मैंने, हटाने के उसको 1/2 लिख दिया। कल को अगर ऐसा होगा ना ऐसा, तो क्या लिखना पड़ेगा? समझता है क्या? कल को अगर ऐसा होगा ना क्या लिखेगा? x रेज टू 1/5, समझा? आज 2 चीज पढ़ा है क्या, मैं कभी भी पूछेगा, आधे नींद में भी पूछेगा तो आना चाहिए कि कोई भी अल्फाबेट को अगर उल्टा किया तो साइन चेंज। रूट है तो उसको 1/, करके लिखो, रूट है तो 1/, करके। कल को अगर मैं ऐसा पूछता हूँ डायरेक्टली कि भाई साहब ऐसा है 1/8, आपका सीधा आंसर है जी सर ये 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्या बोल रहा है? तो अभी आगे बढ़ता हूँ, मुझे बताओ x दिखाई दे रहा है, बट x के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? 1/2 होल नंबर में नहीं आता है। आपको पता है होल नंबर में क्या आता है? फ्रैक्शन चाहिए ही नहीं ना, फ्रैक्शन आ गया, देख लो इधर लिखूं क्या, सिंस 1/2 is not a whole number, it is not a polynomial, समझा? थर्ड वन है ना, थर्ड वन प्रॉपर है पॉलिनोमियल। थर्ड वन देखो ना, थर्ड वन क्या दिया बताओ, इक्वेशन क्या दिया एक बार ठीक से बताओ, x² + एक बात बताओ क्या, 2 अल्फाबेट है, एक के ऊपर क्या है 2 और एक के ऊपर है ही नहीं कुछ 1, तो दोनों चलता है बराबर ना, पॉजिटिव चलता है ना, ये 2 भी चलता है 1 भी चलता है, बराबर है ना? ऐसा लिखूं क्या, since 2 and 1 is a whole number, it is a polynomial, समझा क्या? यहाँ पर सब सही हो गया था, यहाँ तक सही था, गड़बड़ किसने किया भाई साहब? समझा? तो क्लियर है क्या? ये रीजन लिखना पड़ता है, कंपलसरी है। राइट का मतलब क्या है? इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ वन में आओ, फोर्थ वन में ना आपको क्वेश्चन देख के समझेगा, क्यों मालूम है गड़बड़ किसने किया? -2 ने किया गड़बड़। लिखो क्या, -2 इज नॉट अ होल नंबर, समझा क्या? मेरे को वो 7m से प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो m के ऊपर 1 है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर किसने किया? पहले वाले ने किया। इधर क्या हुआ था, पहले वाला सही था, दूसरे ने गलती किया। इधर पहले वाले ने गलती किया, देखो जरा m रेज टू -2 दिखता है, तो
तो आगे चेक भी मत करो क्योंकि गलती हो गया है वो, समझ रहा है? 10 दिया क्या 10? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 10 है ना, कुछ तो बताया था क्या मैंने इसके लिए? हाँ, जब 10 है ना 10, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। और मुझे पता है कि ये 0 जो है ना होल नंबर, समझा? कभी आपका कोई दोस्त रहेगा ना, उसको तो पूछ के देखो कि भाई अगर मैंने ऐसा लिखा तो चलेगा क्या, पूछ के देखना है। अगर वो बोलेगा ना नहीं, तो उसको क्या बोलना कि भाई x⁻0 जो है ना वो 1 ही आता है, तो वो आगे क्या हो जाएगा 5 × 1, आपको तो 5 तो देने वाला है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? कल को अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना 6, तो आप लोग खुद से बोलेंगे सर ऐसा नहीं ऐसा लिखो, समझा क्या? पक्का? एक लास्ट, देखते हैं कितने लोग को क्लिक होता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से, इसकी वजह से या इसकी वजह से? क्यों इसकी वजह से क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो रहा था, तो प्रॉब्लम नहीं था अपने लिए। ये भी ऊपर जाके पॉजिटिव हो रहा था, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसके वजह से हो रहा है? ये अगर ऐसा होता ना तो ये भी चलता, बट ये ऐसा होता ना तो नहीं चलता। समझ में आया? फटाफट कंप्लीट करना है। चलो फर्स्ट वन, प्रॉपर लिखा क्या, पूरा सिस्टम में लिख के दिया है, फटाफट लिख देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमें 3.1 चेक करने वाला है, सबका बुक में होना चाहिए। जल्दी करो जरा, फटाफट, जवाबदारी से। लिखा तो भी चलेगा। हाँ,
चलो फोर्थ वन में आ जाओ, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, 40 का फोर्थ वन। मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड द डिग्री। अभी मैं बोलता हूँ डिग्री का मतलब क्या होता है। अल्फाबेट चेक करने का, और जो सबसे अल्फाबेट के ऊपर का हाईएस्ट वैल्यू होगा ना, वो बोलने का। अभी देखो फॉर एग्जांपल इधर देख लो, इधर जब ये -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब x रेंज टू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेंज टू 4। यहाँ पर है ना 3x है, 1 2 3, बट तीनों में कंपेयर करो सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? 6। बराबर है क्या? तो मैं क्या बोलेगा? डिग्री 6। समझ में आया? तो फोर्थ वन में देखो इतने सारे क्वेश्चन है। स्टार्ट करूं क्या मैं? इधर मेरे पास ध्यान देने का सब लोग ने, जब भी नंबर होगा, कुछ तो एक बात बताया था मैंने 2 मिनट पहले, इसको x रेज़ टू 0 लिखते हैं। याद आया क्या? इधर ही किधर है देखो, एक ही नहीं। मुझे बताओ कितने अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं? 1। तो उसका ही आंसर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब 3 होगा तब अपन कंपेयर करेंगे ना बड़ा कौन है। यहाँ पर कंपेयर करने के लिए कोई है क्या? तो कौन है बेचारा? पहला ही है, मतलब क्या आएगा? 0। और सेकंड वन तो ना उन्होंने डिग्री दिया भी है, लिख के ऊपर ही दिया है। क्या दिया है बताओ? इधर लिखूं क्या? थर्ड वन बताओ, थर्ड वन 2। बराबर है? इधर भी एक ही है 10। 1 याद आएगा? पी है, पी के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है। 3। मुझे बताओ कितना y है? कितने y है? एक के ऊपर 3 दिया है, एक के ऊपर 5 दिया है, एक के ऊपर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। 1 बड़ा है, 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? सबको समझा 5 कैसे है? ये दो में बताओ प्लीज, प्लीज मेरे पास ध्यान दो। ये तीनों को ना एक में काउंट करो। देखो इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर ये हो गया 3। ये पूरा मिला के 3 हो गया ना क्या? ये हो जाएगा 2, क्योंकि इधर 1 है, इधर 1 है। ये हो जाएगा कौन सबसे बड़ा? 3। तो समझा? ये अभी आपको ऑटोमेटिक समझेगा। 10 ये देखो ना, दोनों साथ में है। 3 और 7 10 होता है। ये m रेज़ टू 5 है, n रेज़ टू 1 है। ये अगर 10 है और ये 6 है, ये कितना है? 2। कौन बड़ा है भाई? एक में देता हूँ, चलो देखते हैं कितने लोग को समझ में आया। स्टार्ट करूँ क्या? बताओ। मैं पूछा कि सिर्फ इसका बताओ। कैसा 6? 5 ही तो है। अच्छा इसके ऊपर बराबर 5 + 1 6। पक्का ये अपने काम का। तो लिखा नहीं लिखा बात एक ही है कि लिखना क्या पड़ेगा आपको फोर्थ वन? नहीं ना? पक्का? चलो बुक बंद करने का। नेक्स्ट लेक्चर में 3.1 कंप्लीट करके लाना है प्रॉपरली। ये फोर्थ वन छोड़ के। चलो मेरे पास ध्यान दो अभी सब लोग, प्लीज ना प्लीज। हाँ इधर ध्यान। मैं क्या बोलता हूँ, अपने पास है ना 3.1 से लेके शायद से 3.6 तक है। अपना 6 पार्ट में से एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो अभी मेरा एक इच्छा है या मेरा एक बोलने का तरीका है कि ना 3.2 का कुछ रिलेशन नहीं है चैप्टर से।
तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये कर लेते अपन, क्योंकि मालूम है क्या, इसके बेस पे ये है, इसके बेस पे ये है, इसके बेस पे ये है। तो एक बार ये प्रॉपर हो जाएगा तो ये लास्ट में धरते आता है ना। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा आपको भी समझेगा कि हाँ बाबा इसके बेस पे ये आया था, फिर इसके बेस पे ये आया था। समझ रहे क्या? स्टार्ट कर सकता हूँ क्या मैं वैसा? 3.3 स्टार्ट कर सकता हूँ? सीधा बैठो प्लीज, इधर ध्यान देना, अभी मैं क्या बात कर रहा है प्लीज, कंपलसरी बोल रहा हूँ। जब भी मैं लिखता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको पता है कि नहीं पता है मालूम नहीं, जो ऊपर होता है ना ऊपर, उसको मेरा बोलने का वर्ड होता है डिविडेंड, और जो नीचे होता है ना, जो नीचे होता है वो होता है डिवाइड। पॉइंट नंबर 1 समझाएंगे। जब भी कोई चीज का डिवीजन होगा, ऊपर वाले को डिविडेंड बोलेगा, नीचे वाले को डिवाइजर बोलेगा। बात समझ में आता है? उसके बाद जब भी डिवाइड करने के बाद में ऐसे करते ना डिवाइड अपन, जो भी डिवाइड करने के लास्ट में मिलता है मैं उसको बोलता है रिमाइंडर। बराबर है क्या? और जो ऊपर आता है ना ये ऊपर, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। समझा? देखो चारों वैल्यू अपने को आ गया है। पहला क्या था? डिविडेंड, डिवाइजर, जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है ना, नीचे लिखता हूँ, और क्वोशिएंट ऊपर लिखता हूँ। समझ में आ रहा है? इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, सुन लेना क्या बोल रहा हूँ। डिविडेंड ना ये वाला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझा? पक्का? एक बार फिर से, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बराबर? अपने को 3.3 में ना क्या टॉपिक है मालूम है क्या? पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का है। क्या बोला मैंने? पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का है। और 3.3 से ना आपको एक सम कंपलसरी आता है, वो मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन। 40 मार्क में से 3 मार्क कंपलसरी होएगा आपका। समझ रहे क्या बोल रहा है? एक टॉपिक पढ़ के अगर अपना 3 मार्क आ रहा है ना 1 घंटा बैठ के, तो बहुत अच्छी बात है। समझ रहे? दिवाली के एग्जाम होएगा ना, दिवाली के पहले पेपर, उसका बात कर रहे हैं। स्टार्ट करूं क्या मैं? पक्का? ध्यान दो, पक्का ना? हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, समझो कि क्वेश्चन ऐसा दिया है, इधर ध्यान देना। स्टार्ट करूं? मेरे पास ध्यान दो प्लीज, सब लोग को बोल रहे हैं। ये नंबर को किससे डिवाइड करने बोला है? x माइनस 2 से। बट अपन कौन सा मेथड यूज कर रहा है? सिंथेटिक डिवीजन। अगर आपको डाउट लगता है 1 मिनट टेक्स्ट बुक निकाल दो। टेक्स्ट बुक निकालना है, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 निकाला क्या? 44 पे ना लेट्स लर्न के नीचे ही लिखा है, देखो सिंथेटिक डिवीजन करके। अभी आपके पास दो चॉइस है, या तो पूरा इंग्लिश पढ़ के समझो, या तो मैं बताता वैसे वैसे समझो। कौन सा चाहिए? क्या बोल रहा है वो? स्टार्ट करूं क्या मैं? ध्यान दो, टॉपिक कोई और पढ़ रहे मतलब अपन, बराबर? हाँ, स्टार्ट करूं क्या? मैं क्या बोलता हूँ, पहले ना इसको एक बार ठीक से देख लेते हैं, और देखने का बीच का कुछ मिसिंग है क्या। मेरे को तो दिख रहा है मिसिंग है। कौन सा वाला मिसिंग है? x3 मिसिंग है। तो मेरा जिम्मेदारी बनेगा कि मैं उसको लिखूं प्रॉपर ऑर्डर में लिखने का। मतलब क्या आएगा? 1x⁴। समझा क्या? बेसिक x⁴ हो गया ना,
तो अभी 3 का बारी है प्लस 0x रेज टू 3 समझता है क्या प्लस 3x रेज टू 2 प्लस 6x रेज टू 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 वो अंडरस्टूड है कि ये 9x रेज टू 0 है समझा है क्या कोई बोल सकता है आप लोग में कि ये स्टेप में और ये स्टेप में क्या कन्वर्ट हुआ अपना जोर से बोला जो मिसिंग था वो लिखा समझ में आ रहा है और उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा कौन से ऑर्डर में मालूम है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म समझा अभी सबसे इम्पोर्टेंट है प्लीज ध्यान देना 4 टर्म होता है ना एक क्या होता है डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर आपको एक बात पता है क्या ये चारों में से ना 2 तो है अपने पास देखो ये है डिविडेंड ये है डिवाइजर क्या बच गया बताओ बस वो 2 फाइंड करना है स्टार्ट करूं सीधा बैठो आ गया देखो यहाँ से ये इक्वेशन का कोएफिशिएंट फॉर्म बताओ ना सिर्फ नंबर उठा लो 1 0 3 6 9 आया नहीं 1 0 3 6 9 पक्का अभी इम्पोर्टेंट है ये क्या है -2 को उल्टा करो समझा है क्या कल को अगर मैंने ऐसा लिखा ना तो मुझे सब लोग बोलना चाहिए कि सर यहाँ पर +1 है तो आप उधर -1 लिखो समझ में आ रहा है क्या टेक्स्ट बुक सामने है क्या आपके पेज नंबर 44 है क्या उधर एक क्वेश्चन दिया रहेगा तीसरे एग्जांपल नंबर 1 में लिखा है क्या डिवाइड द पॉलिनोमियल और एक बड़ा पॉलिनोमियल दिया रहेगा बाय x + 2 बोला है क्या तो +2 है ना नेक्स्ट पेज पे देखो -2 लिखा है नेक्स्ट पेज पे देखो नेक्स्ट पेज राइट हैंड साइड पे -2 दिखाई दे रहा है सब लोग को समझा अपना स्टेप क्या था अपन ने इंग्लिश पढ़ा नहीं पर अपने को अभी भी समझता है कि ये -2 है उसको उल्टा करने का +2 समझ में आ रहा है अभी आगे देखो ये पहला जो है ना ये पहला इसको डायरेक्टली नीचे कॉपी करने का कुछ दिमाग लगाने का नहीं क्या बोला मैंने पहले वाले को सीधा कॉपी करो नीचे फिर मल्टीप्लाई करो 2 1 जार कितना हाँ या नहीं अभी इसको ऐड करो ऐड ठेव ना मल्टीप्लाई करो अच्छा अभी आगे बताओ 3 + 4 बात समझा बराबर बराबर है ध्यान दो जरा स्टार्ट करूँ क्या जो लास्ट में होता है ना लास्ट में उसको जानबूझ के मैं बॉक्स बनाया और ये होता है रिमाइंडर आपको झूठ लगता रहेगा 45 पेज नंबर पे -17 मिला रहेगा तो -17 के बाजू में रिमाइंडर लिखा है लिखा है यार सस्ता बुक ला रहा है खरीद के लिखा है क्या अच्छा आगे जाओगे हमें अभी पक्का घरी कशाला जातात लोक डिविडेंड पता है डिवाइजर भी पता है रिमाइंडर भी मिल गया क्या बचा है बराबर है एक बात बोलता हूँ मुझे बताओ जब मैं कोई चीज ऐसा लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या मालूम है क्या आप लोग को कि इसके पास है ना x है ही नहीं ये क्योंकि लास्ट में है ना इसके पास x है कौन सा वाला x है मालूम है क्या x⁻1 वाला काम इसके पास कौन सा x है पता है ये हुआ ना लास्ट लेक्चर में इसके पास क्या है जब मैं ऐसा लिखेगा
मुझे बताओ भेटलं 8 के पास कौन सा वाला x है? गायब झालं. x भेटलं. समझा क्यों? मग कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है हमेशा एक नंबर होता है लास्ट में. झालं आता ती आयडी पण नाही एक भेटणार. बढ़ता है, फिर एक बढ़ता पण है, check फिर एक केलेलं आहे. बढ़ता है, फिर एक बढ़ता है, आयडी पण नाही कुछ नहीं भेटली है. लवकर. एक रहेगा, तर बस 2 3 4. सेम काम है ना. एक बात बताओ क्या, ये आपका ना क्वेश्चन है, तो ये है ना ये बघा. क्यू, बट इसको लिखने का एक तरीका होता है. मैंने आपको अभी दीदीने बताया. केलेलं ते. फिर दीदीला इसका अपने विचार पास काय है. ते. ये तो रिमाइंडर हो गया ना, ये तो हट गया. तिला फोन केले कितने में काय हो? प्रॉब्लेम केले. ये सिर्फ क्या होगा, नंबर. इसके पास x रेज टू 1, कसं काय तुला x रेज टू 2, आयडी कशी आहे? तो क्या लिखेगा? मला काय माहिती. x रेज टू 3 समझा, हा माझे तर ठेव. प्लस x रेज टू 2 तर ते बघू नको. 7x. जुनी घाणेरडी सवय आहे. ते नाही बघत. उठसूट बघायची उठसूट बघायची. कोई बोलेगा सर ये अभी भी नहीं समझ रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, क्या -17 दिख रहा है क्या बुक में? करेन. -17 दिख रहा है क्या? काय नवरा मानत असेल तर नवरा ठेवशील. किती कौन सा हा, नवरा मानत असेल तर ठेवशील. ऐसा यूज हुआ है क्या? 3 जर नवरा असेल -4 और 8 ठेवशील. आहे पण मला तुझ्या शकल आहे ना लास्ट म्हणून में मला क्या? नाही करू द्यायचं. माइनस, इसको छोड़ दो. ये क्या होगा, क्वेश्चन होगा. इसका कितना वाटलंच होगा? तू माझी घे पण माझं पासवर्ड चेंज करायचं. 1 2 देख क्या लो. लिखेगा? पहिल्याचं मला स्क्वायर माइनस तरी 4x प्लस 8 बराबर ना. मैं बोलता हूँ ना, वो लाइन पे आना सब लोग. गेलं. आ, तुम्हीच घालायला. आता मी आलंय. नाही. ये दिया ही है उन्होंने. नीचे देखो ना, लगेच ती घ्यायलेली. दिया है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. देखो मैच कर रहा है आपका. मतलब मैंने यहाँ पर पढ़ाया था ना ये वाला, राइट था ना, सबको समझा है क्या? आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर? नहीं वो तो ठीक है, देखने को भी आता है अभी अपने को, पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या लगा? मिसिंग लिखने का. दूसरा बताओ. मैं क्यों पूछ रहा है मालूम है क्या? मुझे चेंज पढ़ाने भी जाके यही पढ़ाने का. तो मैं क्या करेगा, जो आप लोग बोल रहे हैं ना, मैं उस पर ज्यादा फोकस करेगा. ऐसा उन्होंने क्या बोला, सर मिसिंग वाला लिखो. एक ने बोला कि क्वेश्चन देखने को आता है अभी अपने को, कि ये है ना क्वेश्चन, ये लास्ट है तो इसका तो नंबर नहीं होगा. इसके पास x⁻1 होगा, x⁻2 होगा, x⁻3 होगा. बताओ और कुछ इंपॉर्टेंट है? हाँ, पहला वाला नीचे मेरे हिसाब से और एक इम्पोर्टेंट है. अगर ये -2 है ना, बराबर है. नोटबुक में यही सेम टू सेम सम सॉल्व करना है. चलो फटाफट. तो लास्ट में लिखने का आंसर करके क्वेश्चन है. और रिमाइंडर कितना मिला आपने को? क्या बात है, जल्दी करो. मैम भी है. रेडीमेड की जरूरत होगा एक पेपर गंदा बन जाना. सबके बुक का एक पेज निकाला है क्या? आइडिया अच्छा दिया पूरा क्या?
ये भी चीज सॉल्व करनी है। फर्स्ट वन और सेकंड वन, मतलब आपका सेकंड और थर्ड हो जाएगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो प्रॉपरली चाहिए यहाँ क्या, सिस्टमेटिक। फर्स्ट वन में कौन सा वाला मिसिंग है बताओ, जो मैंने क्वेश्चन लिखा उसके अंदर। जीरो वाइट को मिसिंग है, और उसके बाद वाले में सब कुछ है, सब कुछ है, दोनों मत जबरदस्ती कुछ भी मत लिखो। बैठना भाई, ये दूसरा है। फर्स्ट वन का रिमाइंडर आएगा 69।
9 plus 40. क्या है भाई जल्दी बाजू में? मैं क्या बोल रहा हूँ? जरा मेरे पास ध्यान दो ना प्लीज, कंपलसरी बोल रहा हूँ मैं। स्टार्ट करो। जब भी आपको ऐसा अल्टरनेट दिखेगा कैलकुलेशन, अल्टरनेट मतलब क्या मालूम है क्या? दो नंबर है, अब तक क्या होता है यहाँ पर मालूम है क्या? सिर्फ प्लस प्लस था तो जल्दी जल्दी हो गया, पर अभी अपन एक लेवल आगे बढ़ाएंगे, ध्यान देना इधर। क्या बोल रहा हूँ? अल्टरनेट बोला है। अल्टरनेट मतलब क्या मालूम है क्या? एक प्लस एक माइनस। देखो यहाँ पर ऐसा हुआ ही रहेगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव है ना, दूसरा नंबर नेगेटिव रहेगा। देखो बराबर है। जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा, मेरे लैंग्वेज पे ध्यान देना, बड़े नंबर को निकालने का, बड़े नंबर को, बड़ा नंबर कौन? उसका साइन देखो, तो आंसर जो है ना प्लस में है। मतलब अल्टरनेट में आंसर हमेशा बड़ा नंबर का साइन आएगा। आपको 8 तक कैसे पढ़ा है मालूम नहीं, पर अभी के लिए याद रखो, जब भी दो नंबर रहेगा, अल्टरनेट साइन रहेगा, तो बड़े नंबर का साइन देने का, और साइन देने के बाद में साइन देखने का ही नहीं। फिर क्या बचा अभी? 6 और 10, 6 और 10 में कितने नंबर का फर्क है? 4। माय आंसर विल बी +4। समझ रहे हैं? पक्का? स्टेप नंबर 1 क्या बोला? बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन, बस। पॉइंट 2 क्या बोला? डिफरेंस निकालो, डिफरेंस, फर्क कितना है, फर्क कितना होता है, बस। देखो बड़ा नंबर 8 का साइन माइनस, 8 और 5 में 3 का फर्क है -3, बराबर है। बड़ा कौन? बड़ा +2 -2, 22 बड़ा है, माइनस, और 22 और 20 में 2 का फर्क है, -5, क्योंकि बड़ा नंबर 11 है, 11 माइनस +2 बराबर है। ये अल्टरनेट हो गया, और ये थोड़ा एक अलग दिखाई दे रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, सुनना, सब लोग सुनना आ गया। जब भी ऐसा होगा, जब सब में ऐसा आएगा ना, मैं ऐसा ही बोलेगा क्या? अल्टरनेट, तो समझ जाने का, बड़े नंबर का साइन और डिफरेंस। इधर आ जाओ। इसमें ना आपको हर सम में ना एक प्रॉपर एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। क्या मालूम है क्या? माइनस दिखता रहेगा, फिर एक नंबर दिख रहा है, फिर माइनस दिख रहा है, फिर एक नंबर दिख रहा है। जब भी ऐसा होगा, ध्यान दो मेरे वर्डिंग पे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी ऐसा होगा, आंसर माइनस ही आएगा, पर दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। मतलब क्या? 8 -8 -10 -13 -5 -9। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ
-10 -2 देखते हैं कितने लोग जल्दी बता सकते। -10 फंस गए ये अल्टरनेट है ये दिख रहा है कि अल्टरनेट है। मैं पागल है ना, मैं वो पूछ के ये पूछेगा। थोड़ा एक्टिव रहो ना आप लोग भी, समझ रहे क्या? आगे वो वाला है। माइनस समझ में आ रहा है क्या? 3.3 में आओ। 3.3 का फर्स्ट सम, 3.3 का फर्स्ट सम देख के मुझे बताओ कुछ तो मिसिंग है क्या, या सब प्रॉपरली दिया है? सब प्रॉपर है क्या? चलो एक बार देख लेते हैं। देखो m² सबसे बड़ा है, तो m² से छोटा वाला सब होना चाहिए। देखो m भी है, वो लास्ट में नंबर भी है, कुछ करना पड़ेगा जीरो वाला टर्म। सिर्फ क्या करने का मालूम है क्या? नंबर उठाने का अपने को, बराबर ना? चलो नंबर उठाओ। 2 3 नहीं, -3 देख लो, उधर माइनस है। मैंने पहले ही वर्ड यूज किया था जब ये पढ़ाया मैंने, कि अब तक अपन ने सिर्फ प्लस देखा है, अभी से अपन माइनस भी देखेंगे। याद आ रहा है क्या? तो क्या उठाएगा? 2 -3 10। फिर से बताओ, 2 -3 10 पक्का गया? और मुझे बताओ -5 दिया है ना, m-5 उल्टा करो -5। अभी 2 मिनट के लिए कोई किधर बात नहीं करे, आगे जाओ। क्या पढ़ाया था भाई लोग, बताओ जरा। 2 को सीधा नीचे, बराबर। आवाज नहीं है क्या? अभी आवाज नहीं। 5 2s are 10। देखो अभी मैं क्या बोलता हूँ, देख के सॉल्व मत करो, साइड में लिखो क्या दिया है, -3 और नीचे क्या दिया है, ये अल्टरनेट वाला पैटर्न है, दिख रहा है? समझा है क्यों पढ़ाया था अभी? पक्का ना? या तो अल्टरनेट बोलेगा या तो समझ जाने का माइनस नंबर, समझा गया? मुझे बताओ +7 आएगा कि -7? लिखू क्या इधर? समझ रहे हैं? 5 7 35। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने को यही तो आता है। 10 + 35 जो लास्ट में आता है। और क्वेश्चन देखो, ये दो ही है ना, इसके बाद कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? अपन जो पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो? पक्का है क्या? आगे बढ़ू क्या मैं? पक्का। एक इजी वाला सॉल्व करेंगे, 6th वन में आ जाओ। इजी वाला 6th वाला। हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3। 2 है क्या, 1 है क्या? क्या लिखना पड़ेगा? सब प्रॉपरली दिया है, सब प्रॉपरली दिया मतलब कौन सा काम बचा है? आप लोग ही बताओ कौन सा काम बचा है? सिर्फ नंबर उठाने का है वहां से अपने को। चलो नंबर उठा के बताओ। 1, -3 5 -1 लिखो क्या ऐसा, जरा बताओ। देखो 1 बाद में -3 रहेगा, देख लो। -3 5 -1 थोड़ा ठीक से नजर लगाओ, या देखो -1 है, y -1 है, प्लस। समझा? क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ फिर नीचे लेता हूँ, बराबर। 1 1 सा 1। मैंने क्या बोला, देख के सॉल्व करने का नहीं, लिख दो। क्या है? -3 + 1 बताओ, +2 की -2? फिर से सोचो एक बार। मेरे को तो समझता है कि 3 बड़ा है, तो साइन 3 का आएगा। क्या है? -2 और 3 और 1 में 2 का फर्क है, -2। हाँ या नहीं? 1 × -2 1 × -2 -2। फिर से लिखो, चाहिए तो शर्माने का नहीं लिखने के लिए, वो इजी है
बट लिखने का क्या है यहाँ पे प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 क्या बात है प्लस 3 1 इंटू 3 1 इंटू 3 कितना 3 बराबर है माइनस 1 प्लस 3 कितना 2 क्या बात है यार कौन सिखाया इसको आर मजाक कर रहा हूँ आर आया क्या ये क्या हो जाएगा ये बेचारा गरीब बेचारा कुछ नहीं होता है इसके पास 1 होता है 2 होता है 1x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और रिमाइंडर में 2 सबको समझाएं जल्दी कंप्लीट करो एक रिक्वेस्ट है मेरा कि क्वेश्चन के पहले ना इसको कॉमा ऐसा लिख के दिखा देना मैं क्या बोलता हूँ पेज के ऊपर एक सॉल्व एग्जांपल दिख रहा है क्या आपको इसको देख के करो समझिएगा आप डायरेक्ट फूट गया तो भी चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आदत रहेगा तो अच्छा है आज कौन सा पढ़ के हुआ अपना फर्स्ट वन और सिक्स्थ वन समझा है क्या तो सबके बुक में दिखना चाहिए कैलकुलेशन यदि एग्जाम मेरा भी आता तूने किससे सीखा उस सर ने पूछा आज राज नहीं उठेगा ना आज छूटेगा क्या नहीं इसको पढ़ रहा है पढ़ना रिमाइंडर बोला करने का तो बनायचं
अरे तेरे पास तो फैंटास्टिक वाला आइडिया ना, भेज देना, वो यूज नहीं करता ना तू। कितने टॉप मारते हैं तेरे क्लियर वाले आइडिया। अरे क्या बोल रहा है हर्ष? बचपन का वाह, 5 मिनट कुछ भी बोलते हैं। 5 बजे क्या? अरे हर्ष, मेरा तो क्या बोल रहा है, बचपन का टॉपिक भूल नहीं जाना। मेरे को बुला के बोल रहा है कैसा था हमारा? आज मेरे लिए भी लाना पानी। मंगूस है, मंगूस मत बोला। अनम्यूट करके कैसा? मत नाम दिया उसने। हर्ष हर्ष ले हर्ष, मत नाम दिया मंगूस। तेरा मस्त नाम लगा उसको हंसा देख, उसको हम पी रहे, पानी पी रहे। राज को बोल, राज को बोल। निखिल ने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया क्लास का, हर बार एब्सेंट रहता है। निखिल सारे टेस्ट में एब्सेंट, सारे टेस्ट में एब्सेंट है स्टार्टिंग से, एक भी नहीं दिया। सर इतना पसीना